22 फरवरी को एग्जाम देने जाने से पहले इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देख लेना, वरना आप 100% बोल रहा हूं कि थोड़ी सी भी मिस्टेक कर दोगे तो आप फेल भी हो सकते हो। जी हाँ दोस्तों, बताऊंगा कि आपको बोर्ड एग्जाम में कवर पेज कैसे बना है और ओएमआर शीट में कौन सी ऐसी गलती, छोटी सी गलती स्टूडेंट कर दे रहे हैं जिनके कारण उनका नंबर दूसरे लड़के के नंबर पर चला जा रहा है, और कैसे भरना है कवर पेज को ये एडमिट कार्ड के थ्रू, सारी चीजें बताएंगे। और आज के इस वीडियो में ही इस वायरल पेपर का फुल सोल्यूशन भी बताने वाले हैं, जो कि बोर्ड की कॉपी पर आपको कैसे लिखना है। देख सकते हैं A to Z आपको कॉपी लिखना बताएंगे कि बोर्ड में आपको कॉपी कैसे लिखना है। आज की इस वीडियो में आपको पूरा अच्छे से सारी चीजें बताएंगे। वीडियो को अगर शुरू से लेकर लास्ट तक देख ले तो आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 22 फरवरी को अच्छे से छाप कराओगे सारी चीजें, ठीक है ना। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना। आप सबसे एक ही रिक्वेस्ट है, क्योंकि मतलब कि थोड़ी सी भी अगर आप गलती कर दोगे तो आप फेल भी हो सकते हो, ठीक है ना। ये बात ध्यान रखना कि थोड़ी सी मिस्टेक करोगे तो फेल हो जाओगे, तो हमेशा ध्यान रखना। यहाँ पर देखिए सबसे पहले कैसे हम देख लेते हैं कि कवर पेज को कैसे फिलअप करना है। तो देखिए कवर पेज को कैसे फिलअप करना है, उससे पहले आपको एक चीज बता दूं कि आपको बोर्ड एग्जाम में केवल ब्लैक और ब्लू पेन ही लेकर जाना है, और एक स्केच पेन आप चाहें तो लेकर जा सकते हो। इसके अलावा दूसरी कोई भी पेन नहीं ले जाना है, जैसे कि रेड पेन हो गया, ब्लू पेन मतलब ग्रीन पेन हो गया, ऐसे पेन नहीं ले जाना है। ब्लैक और ब्लू ले जा सकते हो और स्केच पेन ले जा सकते हो, ठीक। और एक स्केल ले जाना, यानी कि प्रकार खींचने के लिए, ठीक, अच्छे से यही चीज ले जाना। उसके अलावा दूसरा कोई भी चीज मत ले जाना। पेंसिल भले हो सके तो लेकर चले जाना, क्योंकि अंडरलाइन करने के लिए अच्छा रहता है पेंसिल, और यहाँ पर रबर लेकर जाना, ठीक, और कटर भी ले लेना, ठीक। इसके अलावा कुछ भी अदर चीजें नहीं ले जाना है, ज्योमेट्री वगैरह कुछ भी नहीं ले जाना है, यही चीज आपको अच्छे से ले जाना है। उसके बाद देखिए प्रवेश पत्र आपको ले जाना है, उस दिन प्रवेश पत्र ले जाना है, और क्लास 9th का एक सर्टिफिकेट होता है उसको ले जाना है, और अपना आधार कार्ड ले जाना है। बस ये चीज ले जाना है। मतलब इस चीज को छोड़ दोगे तो आपको घुसने नहीं दिया जाएगा, तो ये चीज ध्यान रखना, ठीक। उसके बाद अब आइए देख लेते हैं कि कैसे इस चीज को यहाँ पर फिलअप करना है। देखिए 2023 का है, प्रीवियस मतलब कि एक साल पीछे का, और 2024 में भी सेम ऐसा ही मिलेगा। ये कोई थोड़ी नहीं है कि 2024 में बदल जाएगा, ऐसा ही मिलेगा। तो देखिए इसको कैसे भरना है, सबसे पहले यहाँ पर गौर कीजिए। ये जो इंटरमीडिएट लिखा है इससे कोई दिक्कत नहीं, चाहे आप हाई स्कूल में हो तो भी आपके लिए है, इंटरमीडिएट में हो तो भी आपके लिए है, क्योंकि सेम दोनों का सेम ही रहता है, ठीक। थोड़ी सी यहाँ पर चेंजेस किए जाते हैं यहाँ पर, तो उसको बताऊंगा, अभी जस्ट देखते रहिए। सबसे पहले यहाँ पर लिखा जाता है परीक्षार्थी का अनुक्रमांक पूछता है। देखिए 6 मतलब कि स्टेप में आपसे सारी चीजें पूछेगा, 6 ही स्टेप में भरना है। इतना भर दोगे तो आपका मतलब कि एकदम अच्छी कॉपी बनाई जाएगी, और थोड़ा सा भी मिस्टेक कर दोगे तो आपको फेल कर दिया जाएगा, तो ये चीजें ध्यान रखना। सबसे पहला में करें परीक्षार्थी का अनुक्रमांक, और नीचे लिखा हुआ है अंकों में, यानी कि देखिए एडमिट कार्ड ले जाओगे, एडमिट कार्ड में कोने में इस साइड आपका अनुक्रमांक दिया रहेगा। यहाँ पर देखिए अनुक्रमांक लिखा है कि नहीं लिखा है, अंकों में अनुक्रमांक लिखा है, तो ये जो अनुक्रमांक दिया है इसी को यहाँ पर आपको भरना है। देखिए यहाँ पर क्या दिया है, 123 दिया है, तो 123 यहाँ पर हमने भर दिया। आपके समय बचाने के लिए हमने इसको पहले से फिलअप किया है, ये नहीं कि आपका समय बहुत ज्यादा कीमती है, ये हम समझ रहे हैं, ठीक है ना। तो 123 है तो 123 हमने भर दिया, 21 है तो 21 भर दिया, 98 है तो 98 भर दिया, उसके बाद 131 है तो 131 भर दिया। थोड़ा आपको अच्छे से जूम कर देते हैं, ठीक, जूम कर देते हैं ताकि सारी चीज आपको स्पष्ट दिखाई दे। अब दिखाई दे रहा है ना, 123 21 98 131 130 98 131 हो गया। उसके बाद करें परीक्षार्थी का अनुक्रमांक। यहाँ पर देखिए 2 नंबर में परीक्षार्थी का अनुक्रमांक शब्दों में। देखिए शब्दों में कैसे लिखना है, देखिए बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पर थोड़ी सी गलती कर दे रहे हैं, जिनके कारण उनकी कॉपी रिजेक्ट कर दी जा रही है। वो क्या कर रहे हैं कि दहलाकर लिखने ले जा रहे हैं, लेकिन वो बहुत ज्यादा बड़ा चल जा रहा है, और कई बच्चों को तो दहलाने भी नहीं आ रहा है, उसी में गलती कर दे रहे हैं। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है, आपको ऐसे करना है, 1 है तो 1 लिखना है, 2 है तो 2 लिखना है, 3 है तो 3 लिख देना है, 2 है तो 2 लिखना है, फिर 1 है तो 1 लिखना है, 9 है तो 9 लिखना है, फिर 8 है तो 8 लिखना है, फिर 1 है तो फिर 1 लिखना है, 3 है तो 3 लिखना है, और फिर 1 है तो 1 लिखना है। इसी तरीके से लिखना है, दहलाका नहीं लिखना है, ठीक। इस तरीके से कम स्पेस में भी हो भी जाएगा और अच्छा भी रहेगा, ठीक। चलिए यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा विषय यानी कि जिस भी विषय का आप पेपर दे रहे हो उस विषय का नाम आप यहाँ पर लिखोगे। तो मैं फर्स्ट दिन का बता रहा हूँ, फर्स्ट दिन हिंदी का पेपर है, तो यहाँ पर हम हिंदी लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे प्रश्न पत्र। प्रश्न पत्र में आप लिखोगे क्या, केवल प्रश्न पत्र, चाहे क्लास 10th में हो चाहे क्लास 12th में हो, दोनों यहाँ पर क्या लिखोगे, केवल प्रश्न पत्र। देखिए उसके बाद यहाँ पर कहता है प्रश्न पत्र पर अंकित संकेतांक। देखिए प्रश्न पत्र यानी कि जो क्वेश्चन पेपर पर अंकित संकेतांक, यहाँ पर ये जो संकेतांक दिए गए हैं इसी को लिखना है। जैसे 801 DB दिया गया ना, तो यहाँ पर लिखेंगे 801 DB, ठीक। उसके बाद परीक्षा का दिन,
जिस भी दिन का आपका पेपर हो उस दिन को यहाँ पर भरिएगा। हिंदी का पेपर बृहस्पतिवार को है तो यहाँ पर बृहस्पतिवार भरिएगा। मैं एग्जाम्पल के तौर पर मान लिया हूँ सोमवार, ठीक है ना। जो दिन का पेपर हो उस दिन को यहाँ पर भरिएगा। उसके बाद परीक्षा की तिथि एवं पाली, परीक्षा की तिथि यानी कि जिस तारीख को आपका पेपर होगा उसको यहाँ पर भरिएगा। 22/2/2024 को पेपर है तो 22/2/2024 भर देंगे। उसके बाद एवं है तो एवं करके आप पाली में भर देंगे क्या, प्रथम पाली में है तो प्रथम भर देंगे, ठीक। उसके बाद लिखेंगे केंद्र का नाम, केंद्र के नाम में क्या लिखेंगे, देखिए यहाँ पर प्रवेश पत्र आप निकालेंगे और इसमें देखिएगा तो केंद्र का नाम यहाँ पर लिखा रहता है कि परीक्षा केंद्र का नाम। अपने विद्यालय का नाम जो दिया जाएगा उसको मत भरना है, यहाँ पर दिया जाता है ना परीक्षा केंद्र का नाम, इसी को भरना है। देखिए यहाँ पर 19/096 लिखा है ना, उसके बाद लिखा है, उसके बाद लिखा है रेवती इंटर कॉलेज रेवती बलिया, तो इसी को भर देंगे 19/096 रेवती इंटर कॉलेज रेवती बलिया। इस तरीके से आपको इसको भरना है। उसके बाद देख लीजिए कि आपको कौन सा OMR सीट को कैसे भरना है, देख लीजिए। तो देखिए ये आपका OMR सीट है, तो OMR सीट में एक चीज, OMR सीट मिलते ही एक चीज आपको मिलाना है। ये देख रहे हैं ना, जितनी ये सारी चीजें देख रहे हैं, ये सारी चीजें यानी कि बोर्ड के तरफ से ही भरी हुई आएगी, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करना है। तो एक चीज आपको ध्यान में कर लेना है, देखिए पहले इसको निकाल लेना है, इसको निकाल लेना है और इसी से मिलाना है। देखिए यहाँ पर जिला का कोड जो भी है इसको मतलब कि ये तो जिला का कोड नहीं गड़बड़ होता है, इसका कम चांसेज होता है, लेकिन केंद्र का कोड जो है इसको मिला लेना है। जैसे यहाँ पर केंद्र का कोड है ये यहाँ पर लिखा होना चाहिए। मान लीजिए कि ये तो बोर्ड द्वारा जारी किया गया, एग्जाम्पल के तौर पर ये लिखा गया है, लेकिन इसको मिला लेना। जो आप आओगे, जो मतलब कि जो आपका मिलेगा उसमें ये जो केंद्र का कोड होगा वही केंद्र का कोड यहाँ पर होगा, तो इसको मिला लेना अच्छे से। उसके बाद अपना अनुक्रमांक मिला लेना अच्छे से। बहुत ज्यादा मतलब ऐसा तो हो नहीं रहा, लेकिन मान लीजिए कि अगर हो जाए तो यहाँ पर मान लीजिए कि अनुक्रमांक नहीं मिलाओगे और मान लीजिए कि यहाँ पर 0, मान लीजिए कि यहाँ पर आपका अनुक्रमांक में 1 है और यहाँ पर 0 आ गया, तो ये दूसरे के बच्चे के मतलब कि OMR सीट में चली जाएगी कि नहीं नंबर, इस कारण अनुक्रमांक आपको मिला लेना है। उसके बाद सारी चीजें छोड़ देना है, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद यहाँ पर नीचे से आ जाना है, फटाक से नीचे आ जाने के बाद इसको अभी छोड़ देना है, इसको अभी छोड़ देना है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या करना है कि जो आपका पेपर का कोड है, यहाँ पर DB कोड का पेपर है तो यहाँ पर D और B भर देंगे और D को ब्लैक कर देंगे और B को ब्लैक कर देंगे, ठीक। उसके बाद यहाँ पर अपना क्या कर देना है, यहाँ पर नीचे अपना साइन कर देना है। उसके बाद ये छोड़ देना है, कक्ष निरीक्षण करेंगे और यहाँ पर केंद्र का ही आपका मुहर लगेगा। उसके बाद यहाँ पर देखोगे तो ये मोड़ा गया है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर मोड़ा गया है, तो यहाँ पर नीचे भी यहाँ पर D और B भर देना है। उसके बाद देखिए क्या करना है, उसके बाद जो आपका विकल्प सही हो उसको गोला कर देना, जो भी सही हो उसको गोला कर देना अच्छे तरीके से। और गोला करके मान लीजिए कि पहले का C सही है तो यहाँ पर C लिख देंगे, दूसरे का B सही A सही है तो यहाँ पर A लिख देंगे, तीसरे का A सही है तो A लिख देंगे। इसी तरीके से सभी को भर देंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पर नीचे आप क्या करेंगे कि अपना आप सिग्नेचर कर देंगे। यहाँ पर देखिए यहाँ पर फिर से अपना सिग्नेचर कर दोगे और यहाँ पर छोड़ दोगे, जो एग्जामिनर होंगे वो सिग्नेचर करेंगे और यहाँ पर केंद्र व्यवस्थापक का मुहर भी लग जाएगा, ठीक। तो इसी तरीके से आपको OMR सीट भरना है और कवर पेज को भी इसी तरीके से भरना है, आपको अच्छे से बता दिया। और देख लीजिए ये वायरल पेपर है, इसका कैसे यहाँ पर सोल्यूशन किया गया है, देख लीजिए कॉपी कैसे लिखना है अच्छे से देख लीजिए। तो देखिए यहाँ पर देख लीजिए बहुविकल्पीय प्रश्न जो इंपॉर्टेंट है सबको टिक लगा दिया हूँ अच्छे तरीके से। थोड़ा इसको जूम आउट कर लेते हैं, अच्छे से देख लीजिए जो भी बहुविकल्पीय प्रश्न है सबको अच्छे से देख लीजिए। इसमें से मोस्टली क्वेश्चन आपके फंसेंगे भी, तो अच्छे से देख लीजिए, टिक लगा दिया है उसको अच्छे से देख लीजिए। देखिए यहाँ पर बहुत सारे बहुविकल्पीय प्रश्न है, मतलब कि 20 हैं, 20 को अच्छे से देख लीजिए और अच्छे से याद कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पर वर्णात्मक प्रश्न मतलब खंड ब वर्णात्मक प्रश्न आता है, तो देखिए कैसे यहाँ पर हेडिंग बनाएंगे। सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे खंड ब, उसके बाद लिखेंगे वर्णात्मक प्रश्न और देखिए इसको कैसे किया जाता है, कॉपी कैसे लिखा जाता है। तो इसमें बनाएंगे प्रश्नोत्तर 1 और उसके बाद लिखेंगे हम क्या कि गद्यांश है तो गद्यांश लिखेंगे और गद्यांश लिखने के बाद जो भी आपका गद्यांश होगा उसका संकेत लिख दीजिएगा अच्छे से। उसके बाद इसका संदर्भ लिख दीजिएगा। ये 2023 का पेपर है जो पीछे दिखाया, ये जो 2023 का पेपर है, ये वायरल पेपर नहीं है, 2023 का पेपर है। मैं मतलब कि इसको दिखा रहा हूँ, लेकिन 2023 का पेपर है, इसी का सोल्यूशन है। तो इसको मतलब कि वीडियो इस पर पड़ी हुई है, चैनल पर जाकर देख लीजिएगा अच्छे से। इसी तरीके से आपको हेडिंग बनाकर इसी तरीके से आपको कॉपी को लिखना है, सेम इसी प्रकार से, ठीक। इस तरीके से अगर आप कॉपी लिखते हो तो आप भी टॉपर बनोगे। सेम इसी प्रकार से आपको कॉपी लिखना है, अच्छे तरीके से देख लीजिए। जीवन परिचय वगैरह सारी चीज़ें इसी तरीके से लिखना है, कवि परिचय भी इसी तरीके से लिखना है, ठीक है ना। अच्छे से इस तरीके से लिखोगे तो आपके भी अच्छे मार्क्स आएंगे। इस तरीके से देख लीजिए, पत्र लेखन भी ऐसे लिखना है। तो आज के वीडियो में आपको अच्छे से बता दिए कैसे आपको कवर पेज भरना है, OMR सीट भरना है और कॉपी कैसे लिखना है। वीडियो कैसे लगे कमेंट में जरूर बताइएगा। मैं मिलता हूँ आपको इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।